हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके सामने इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर 2023 में पूछे जाने वाले बिल्कुल ही अत्यंत ही वीवीआई जिसको कह सकते हैं क्वेश्चन लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। लगभग 50 प्रश्न आपके सामने में है, ठीक है ना। अब देखना है इन 50 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न सफलतापूर्वक बना पाते हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। करेक्ट द चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब 4 सेंटेंस में से इन चारों सेंटेंस में से करेक्ट सेंटेंस चुनना है। पहला क्वेश्चन है व्हिच केम फर्स्ट, चिकन और एग। दूसरा है व्हिच केम फर्स्ट, ए चिकन और एन एग। तीसरा है व्हिच केम फर्स्ट, द चिकन, है ना, और द एग। और चौथा है व्हिच केम फर्स्ट एन चिकन और एन एग। अब देखिए, अगर आप कंपेयर कीजिएगा तो चाहिए पाइएगा कि सबसे सटीक सेंटेंस जो है सी है, व्हिच केम फर्स्ट, द चिकन और द एग। अगर आप सी ऑप्शन लगाते हैं तो आपका बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। द फ्लैट कॉट फायर, मतलब फ्लैट में आग लग गई। ऑल द थिंग्स वेयर बर्न्ट, सारी चीज़ें जल गई, ठीक है ना। मतलब कि फ्लैट में आग लग गई, सभी चीज़ें जल गई। अब हमको देखना है कि इसका चूज़ द करेक्ट कॉम्बिनेशन। अब चूज़ द करेक्ट कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है कि दोनों सेंटेंस को जोड़ करके एक सेंटेंस बनाना, यानी इस दोनों सेंटेंस को जोड़ करके, है ना, एक सेंटेंस बनाना है हमको। दोनों सेंटेंस को जोड़ के एक सेंटेंस बनाना है। द फ्लैट कॉट फायर, ऑल द थिंग्स वेयर बर्न्ट। अब चलिए देखते हैं पहला नंबर। द फ्लैट कॉट फायर एंड ऑल द थिंग्स वाज, देखिए यहाँ पर वाज लगा दिया, ऑल द थिंग्स है ना, थिंग्स है, यहाँ पर बर्न्ट वाज लगा दिया, इसलिए इसके साथ यहाँ पर क्या लगाना चाहिए था, वेयर लगाना चाहिए था, है ना, जो नहीं है, इसलिए आपका आंसर ये गलत हो जाएगा। दूसरा है द फ्लैट हैविंग कॉट फायर, ऑल द थिंग्स वेयर बर्न्ट, लग रहा है यही आपका सही होगा बी। ऑल द थिंग्स वाज, देखिए फिर यहाँ पर ऑल द थिंग्स है, ठीक है ना, और यहाँ पर वाज का प्रयोग नहीं होना चाहिए था, इसलिए ऑप्शन आपका सी गलत है। एज ऑल थिंग्स बर्न्ट, है ना, द फायर फ्लैट कॉट फायर, है ना। तो देखिए ये भी आपका ऑप्शन गलत है, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन क्या है, ऑल द थिंग्स वेयर बर्न्ट, मतलब सारी चीज़ें जल गई, है ना, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका बोलता है ही इज़ अ मैन ऑफ, ही इज़ अ मैन ऑफ। अब क्या भरना है इसमें, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन भरना है। स्क्रिप्ट है, दूसरा लेटर्स है, तीसरा वर्ड्स है और चौथा टेक्स्ट है। तो क्या होता है, ही इज़ अ मैन ऑफ लेटर्स, है ना, ही इज़ अ मैन ऑफ लेटर्स। मैन ऑफ लेटर्स मीन्स क्या होता है जानते हैं ना, साहित्यिक व्यक्ति ना, जो साहित्य ज़्यादा लिखता है उसको क्या कहते हैं, मैन ऑफ लेटर्स, ठीक है। इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कर रहा है, देखिए वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल, वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल डैश आवर हॉलीडेज, ठीक है ना। चूज़ द करेक्ट प्रीपोजिशन, इसमें आपको क्या करना है, करेक्ट प्रीपोजिशन भरना है, ठीक है ना। आपका पहला है ऑन, दूसरा है ड्यूरिंग, तीसरा है इन और चौथा है एट। अब इसका मीनिंग लगाते हैं, वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल, मतलब हम लोग, है ना, हम लोग बहुत सारे लोगों से मिले, हम लोग बहुत सारे लोगों से मिले। खाली जगह आवर हॉलीडेज। और ड्यूरिंग मीन्स क्या होता है, ड्यूरिंग मीन्स के दौरान ना, तो हम लोग अपने छुट्टियों के दौरान बहुत सारे लोगों से मिले, यानी ड्यूरिंग इज दी करेक्ट आंसर है। आप क्या भर देंगे, ड्यूरिंग, यानी सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। मीन्स इसमें देखना है कि इस वर्ड मीनिंग सबसे बढ़िया कौन सा लिखा हुआ है। एक्वेंटेंस मीन्स होता है परिचित, ठीक है ना। एक्वेंटेंस मीन्स क्या होता है, परिचित, ठीक है ना। परिचित क्या होता है, एक्वेंटेंस। अब देखना है कि एक्वेंटेंस यहाँ पर ACQUANTANCE, आपका ये ऑप्शन गलत है। सी देखते हैं, ACQUEIN, ये आपका ऑप्शन गलत है। ACQUA, ये आपका ऑप्शन गलत है, क्या हो जाएगा, ACQUAINTANCE। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, इसका मतलब क्या होता है, परिचित, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ चेंज। अब देखिए क्या करना है कि इस चेंज मीन्स क्या होता है, बदलना। चेंज मीन्स क्या होता है, बदलना। अब बदलना का जो है सिनोनिम्स क्या है, सो देखना है, ठीक है ना। तो देखिए अल्टर मीन्स क्या होता है, बदलना। रिव्यू का मीनिंग बदलना नहीं होता है। रिन्यू मीन्स बदलना नहीं होता है। रिपीट मीन्स दोहराना होता, बदलना नहीं होता। यानी आपका अल्टर इज दी
परफेक्ट आंसर। अल्टर मीन्स क्या होता है, बदलना, ठीक, नहीं कहता है अल्टरनेटिव क्लास चलेगी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। ये आपका वीडियो बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए, कितना क्वेश्चन आपसे बनता है ये देखते चलिए। द सिनोनिम्स ऑफ शो, शो मीन्स क्या होता है, दिखाना, शो मीन्स क्या होता है, दिखाना। अब दिखाना होता है इसका मतलब, तो शो का सिनोनिम्स खोजना है, मतलब समानार्थ क्या है इसमें। एब्रप्ट मीन्स क्या होता है, अचानक होता है। साइलेंट मीन्स शांत होता है। फॉरबिड मीन्स मना करना होता है। यानी एग्जिबिट मीन्स क्या होता है, एग्जिबिट मीन्स होता है शो, है ना। एग्जिबिट मीन्स क्या होता है, दिखाना, प्रदर्शन करना। शो मीन्स भी क्या होता है, दिखाना, प्रदर्शन करना। यानी अगर आप डी मान रहे हैं तो डी इज दी राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कह रहा है कि बाई हुम वाज द बर्ड किल्ड, बाई हुम वाज द बर्ड किल्ड, और चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। क्या करना है, एक्टिव वॉइस खोजना है, चूज। तो याद रखेंगे कि वाज किस में लगता है, पास्ट इंडिफिनिट में लगता है। पास्ट इंडिफिनिट का रूल क्या होता है टेंस में, तो याद करेंगे तो आपको याद आएगा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट कहाँ है, यानी सब्जेक्ट हु के रूप में मारेंगे। यहाँ पर किलिंग है, आपका ऑप्शन गलत। हैज है, आपका ऑप्शन गलत। अब देखिए यहाँ पर वर्ब टू का यूज आया, सब्जेक्ट हु, वर्ब टू ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर वर्ब 5 का वर्ब 4 का इस्तेमाल किया हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन ए, बी और डी कट जाएगा, आपका ऑप्शन कहा जाएगा सी, बिल्कुल सी इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के यहाँ पे क्या रहा है, द एंटोनिम्स ऑफ नेचुरल मीन्स, नेचुरल मीन्स क्या होता है, प्राकृतिक ना। नेचुरल मीन्स क्या होता है, प्राकृतिक। अब प्राकृतिक का जो है सिनोनिम्स क्या है, सो खोजना है ना। एंटोनिम्स भले ना, एंटोनिम्स खोजना है, यानी कि प्राकृतिक का उल्टा क्या होगा, अप्राकृतिक यानी कृत्रिम। गोल्डन नहीं होगा, गोल्डन मीन्स सुनहरा, ब्राइट मीन्स चमकीला, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, आर्टिफिशियल मीन्स क्या होता है, आर्टिफिशियल मीन्स होता है कृत्रिम ना। तो कृत्रिम इज दी राइट आंसर ऑफ नेचुरल ना, मतलब ये जो है नेचुरल का बिल्कुल सटीक एंटोनिम्स है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ कह रहा है, आवर पाथ इज बीसेट, बीसेट मीन्स क्या होता है जानते हैं, घिरा हुआ। बीसेट मीन्स क्या होता है, घिरा हुआ। आवर पाथ इज बीसेट, खाली जगह डिफिकल्टीज, टू तो नहीं होगा, फ्रॉम नहीं होगा, इन नहीं होगा, क्या होगा, विथ। आवर पाथ इज बीसेट विद डिफिकल्टीज, मतलब हमारे रास्ते जो हैं कठिनाइयों से घिरे होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, आई खाली जगह यू टू रीड द बुक केयरफुली ना। आई खाली जगह यू टू रीड द बुक केयरफुली। टेल मीन्स क्या होता है, कहना, मतलब मैं तुम्हें कहता हूँ कि किताब को सावधानीपूर्वक पढ़ो। हेड रहेगा तो वर्ब 3 रहना चाहिए, इसलिए आपका ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। और एडवाइस मैंने क्या होता है, सलाह, ये नाउन है, वर्ब नहीं है। यानी आपका एडवाइस बिल्कुल सही होगा कि मैं तुम्हें किताब को सावधानीपूर्वक ना पढ़ने की सलाह देता हूँ, यानी एडवाइस इज दी करेक्ट आंसर। यहाँ पर क्या भरेंगे, 11 में एडवाइस भरेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका कर रहा है, खाली जगह आई कुड सिंग ना, आई वुड हैव संग, है ना, कि अगर मैं गा पाता तो मैं गाया होता, अगर मैं गा पाता तो मैं गाया होता। तो यहाँ पर आंख बंद करके हम इफ़ भरेंगे, क्या भरेंगे, इफ़ ना। इफ़ आई कुड सिंग आई वुड हैव संग, अगर मैं गा पाता तो गाया होता, ठीक। बिकॉज मीन्स क्योंकि होता है, बिकॉज होगा नहीं है, आपका अनटिल भी नहीं होगा, टिल भी नहीं होगा, तक की सब होगा ही नहीं, इसलिए आपका क्या होगा, इफ़। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका कह रहा है, ही हैज़ खाली जगह द प्राइज। अब हैज़ है, यानी हैज़ का क्या होता है, यहाँ वर्ब 3 लेगा, जब लेगा तो वर्ब 3 खोजेंगे हम। तो विंस वर्ब 1 है, बिल विन होगा नहीं, विन होगा नहीं, तो क्या होगा, ओन, यानी ओन मीन्स क्या हो गया, वर्ब 3 जीतना का, ठीक। यानी ही हैज़ ओन द प्राइज, इसलिए डी इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका कह रहा है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस इसमें कौन है सो देखना है। तो यू कैन वोट ओनली व्हेन यू आर 18, मतलब जब तुम 18 साल के हो जाते हो तो तब तुम्हें वोट डालने का अधिकार होता है। ए लग रहा है बिल्कुल सटीक होना चाहिए। यू वोट सिंपली व्हेन 18, ये इसका मीनिंग सही नहीं लग रहा है, आपका बी गलत है। यू कैन वोट टिल यू आर 18, अब देखिए तक है ना, इसलिए इसका ये भी ऑप्शन आपका गलत है। यू वोट एज यू आर 18 ना, यानी आपका ऑप्शन ए ही सही है। यू कैन वोट ओनली व्हेन यू आर 18, यानी ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर
15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपका कह रहा है खाली जगह ही वेंट फॉर अ वॉक, खाली जगह ही वेंट फॉर अ वॉक, एलॉन्ग विथ मैंने क्या होता है के साथ, ऑल इन ऑल मीन्स होता है सर्वे सर्वा, आफ्टर ऑल मीन्स आखिरकार, और एजुअल मीन्स एज यूजुअल मीन्स क्या होता है सदा की भांति, हमेशा की तरह, सदा की, है ना, सदा की तरह ना, सदा की तरह। यानी यहाँ पर भरते हैं एज यूजुअल ही वेंट फॉर अ वॉक, तो सदा की तरह वह टहलने जाता था। इसलिए आपका सी इज़ दी करेक्ट आंसर, सी इज़ दी करेक्ट आंसर। सी को ही यहाँ पर फिलअप करेंगे, एज यूजुअल ही वेंट फॉर अ वॉक। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा क्योंकि 50 क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूं और सारे क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है आई कैनॉट गिव यू मनी, खाली जगह आई हैव नन, मतलब आई कैनॉट गिव यू मनी, मैं तुम्हें रुपया नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मेरे पास है ये नहीं है कुछ भी, तो बिकॉज नहीं है। आई कैन नॉट गिव यू मनी फॉर एंड बाई और इफ। अब यहाँ पर क्या होगा थोड़ा सोचिए, यहाँ पर क्या होगा आई कैन नॉट गिव यू मनी फॉर आई हैव नन ना, यहाँ पर फॉर का इस्तेमाल किया हुआ क्योंकि के लिए आया ना। आई कैन नॉट गिव यू मनी फॉर आई हैव नन, कहता है मैं तुम्हें रुपया नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है। इफ मैंने क्या होगा अगर, एंड मीन्स क्या होगा, और बाई मीन्स क्या होगा द्वारा, इसलिए ओनली फॉर इज दी सुटेबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। 17 का रहा है क्वेश्चन आपका रूल्स खाली जगह बी ऑब्जर्व्ड एट ऑल कॉस्ट्स, मतलब रूल नियम जो है, नियम कानून जो है वह किसी भी कीमत पर अवश्य पालन किया जाना चाहिए। ऑब्जर्व मीन्स क्या हुआ, मानना, स्वीकार करना, पालन करना। तो देखिए मस्ट तो यहाँ है नहीं, अगर मस्ट रहता तो यहाँ पर मस्ट भरते ना, अगर मस्ट रहता तो मस्ट से सूटेबल कुछ नहीं, इसके लिए मॉडल आ रहा है। ठीक है, लेकिन चूंकि मस्ट नहीं है इसलिए यहाँ पर क्या होगा, माइट होगा नहीं, कैन होगा नहीं, मे होगा नहीं, इसलिए क्या करेंगे शुड को उठा करके यहाँ पे रखेंगे, है ना। यानी रूल्स शुड बी ऑब्जर्व एट ऑल कॉस्ट्स, मतलब नियमों को किसी भी कीमत पर अवश्य माना जाना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपका कह रहा है शी हैज़ लर्नड हर लेसन्स, शी हैज़ लर्नड हर लेसन्स, करना क्या है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस बनाना है। तो देखिए हैज यहाँ लगा हुआ है, यानी पैसिव वॉइस क्या बनता है, हैज और हैव का, है ना। हैज और हैव का कैसे करते हैं, बीन जोड़ के बनाते हैं। हैज और हैव में क्या करते हैं, बीन जोड़कर बनाते हैं। अब बीन कहाँ जुड़ा हुआ है सो देखना है, केवल ऑप्शन बी में बना हुआ है हर लेसन्स हैज बीन, हर लेसन लर्नड नहीं है इसमें बीन, इसमें हैव बीन लगा हुआ है। हर लेसन्स हैव बीन ना, हर लेसन्स हैज, देखिए ये करेक्ट हो जाएगा। देखिए हर लेसन्स चूँकि प्लुरल है इसलिए हैव बीन होगा, इसलिए डी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा और बी आपका ऑप्शन सही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हैज बीन था। लेसन्स है प्लुरल तो यहाँ पर हैव बीन होना चाहिए, इसलिए डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस, क्या करना है, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस को चुनना है। शी विल रिटर्न टू इंडिया टुमारो, मतलब कल लौटेगी। शी रिटर्न टू इंडिया, देखिए यहाँ पर वर्ब टू है और यहाँ टुमारो है, यानी फ्यूचर में वर्ब टू का यूज होता नहीं है। आपका ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। शी हैज़ ऑलरेडी रिटर्न टू इंडिया टुमारो, ऑलरेडी मैंने पहले ही लौटेगी, कभी नहीं होगा, है ना, पहले ही लौट चुकी है कल, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी भी सही नहीं है। शी हैड रिटर्न टू इंडिया, टुमारो में हैड कभी लगता नहीं है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ए इज़ दी परफेक्ट आंसर, ए इज़ दी परफेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है खाली जगह इज बैड फॉर हेल्थ, मतलब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्या, तो स्मोक, डायरेक्ट स्मोक नहीं लिखते हैं, स्मोक वर्ब 3 होगा नहीं, टू स्मोकिंग होगा नहीं, क्या होगा स्मोकिंग। यानी जैसे कहते हैं ना कि टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, तो वॉकिंग इज या टू वॉक इज, तो टू स्मोक तो है नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे स्मोकिंग इज दी करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ, यानी सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपका कह रहा है होली इज खाली जगह इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, होली इज खाली जगह इम्पोर्टेंट फेस्टिवल। अब भरना क्या है, आर्टिकल, आर्टिकल भरना है। तो चूंकि इम्पोर्टेंट आपको पता होगा कि अ से अंग तक का उच्चारण जब आता है ना, अ से अंग तक का उच्चारण जब आता है तो वहाँ पर क्या करते हैं, अ से अंग तक का उच्चारण जब आता है तो उसके लिए क्या करते हैं, एन का यूज करते हैं। अ से अंक के बीच का जब भी उच्चारण होगा एन का प्रयोग करेंगे। तो होली इज एन इम्पोर्टेंट
फेस्टिवल। ठीक है, इसलिए आपका एन इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपका कह रहा है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब बिल्कुल स्पेलिंग किसका सही है सो देखना है। ACTEUL आपका पहला क्या है, ACTEUL, इसलिए ये सही नहीं होगा। ACTUAL, इसलिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है। ACTUEL नहीं होगा, एक ये नहीं होगा। एक्चुअल यानी ACTUAL, एक्चुअल का स्पेलिंग क्या होता है, ACTU हाँ AL, ये आपका होता है एक्चुअल का स्पेलिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस। आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस मतलब मैं इस अनुभव को कभी नहीं भूलूंगा। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। देखिएगा जब भी फ्यूचर इंडेफिनिट का बनता है पैसिव वॉइस तो विल या शैल में बी जोड़कर पैसिव वॉइस बनाते हैं। अब बी कहाँ जुड़ा हुआ है सो देखना है। जिस एक्सपीरियंस में बी कैन नॉट लिखा हुआ है, यहाँ कैन नॉट है, इसलिए आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। वुड बी लगा हुआ है, ये भी गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन। अब जिस विल नेवर बी ना, यहाँ नेवर है, नेवर बी, हैड नेवर, यानी ये आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी होगा क्या सही, दिस द एक्सपीरियंस विल नेवर बी फॉरगॉटन बाय मी। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपका कह रहा है वन हु डाइज फॉर अ नोबल कॉज, मतलब कोई उत्कृष्ट काम के लिए जो मरता है उसको क्या कहते हैं, मतलब देश के लिए मरना, राष्ट्र के लिए शहीद होना, तो क्या कहते हैं उसको, मार्टाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, मार्टाइल। पैट्रियोट मीन्स होता है देशभक्त, है ना, ये होगा नहीं, रोबर होगा नहीं, क्या होगा, मार्टाइल। मार्टाइल मीन्स क्या होता है, शहीद। मार्टाइल मीन्स क्या होता है इसका हिंदी, शहीद ना, इसलिए आपका मार्टाइल होगा ए। क्वेश्चन नंबर 25 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का कर रहा है ही इंट्रोड्यूस्ड मी खाली जगह हिज रिलेटिव्स, मतलब उसने मेरा परिचय अपने रिलेटिव मतलब कि संबंधियों से करवाया। तो ही इंट्रोड्यूस्ड मी विथ हिज रिलेटिव्स, क्या हो जाएगा यहाँ पर, विथ बिल्कुल ऑप्शन सही है। टू नहीं होगा, ऑन नहीं होगा, बाय नहीं होगा, क्या हो जाएगा, विथ हिज रिलेटिव्स, यानी विथ इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है शी मेट हर मदर शी वाज ग्लैड, मतलब वो अपनी माँ से मिला, है ना, वह शी मेट हर मदर, वो अपनी माँ से मिली, और शी वाज ग्लैड, वह खुश थी। तो चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, क्या करना है, दोनों सेंटेंस को जोड़ना है। तो वो अपनी माँ से मिली और, है ना, वह खुश थी। तो शी वाज ग्लैड टू मीट हर मदर, शी मेट हर मदर एंड वाज ग्लैड। देखिए यहाँ ए ऑप्शन जो है शी वाज ग्लैड टू मीट हर मदर, मतलब अपनी माँ से मिलकर वह खुश थी, यानी आपका ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही लग रहा है। ठीक है, शी मेट हर मदर एंड वाज ग्लैड नहीं, शी वाज ग्लैड एंड नहीं, ये भी नहीं होगा। शी एंड हर मदर वेयर ग्लैड नहीं, आपका ऑप्शन बिल्कुल ए ही, बिल्कुल आपका ऑप्शन सी सही है, ए। ठीक है ना, आपका ऑप्शन क्या है, ए बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। ही टोल्ड मी आर यू हंग्री, ही टोल्ड मी आर यू हंग्री, क्या करना है, इंडायरेक्ट यानी नरेशन बनाना है यहाँ पे। तो एक चीज़ ध्यान देंगे, चूंकि यहाँ पर आर यानी इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव जब भी होता है तो हम आस्क्ड से आंसर शुरू करते हैं ना, तो आस्क्ड कहाँ पर है सो देखना है हमको। ठीक है ना, आस्क्ड कहाँ पर सो देखना है। तो ही वाज आस्किंग नहीं होगा, ही आस्क्ड मी इस पर चर्चा करेंगे। ही सेड टू मी नहीं होगा, ही क्वेश्चनड मी ये भी नहीं होगा, पूछा। ही आस्क्ड मी इफ आई वाज हंग्री ना, जब इफ लगता है तो प्रश्न असर्टिव हो जाता है, यानी आर यू जो यहाँ पे है आर यू, वो क्या हो जाएगा, यू आर, यानी यू बोलेगा मीसे तो आई वाज, इसलिए आपका ऑप्शन बिल्कुल सी करेक्ट है। ही सेड टू मी इफ आई वाज हंग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपका कह रहा है यू खा जाएगा गिव अप स्मोकिंग, मतलब तुम्हें सिगरेट पीना छोड़ देना चाहिए, तो अवश्य छोड़ देना चाहिए ना। तो क्या है यहाँ पर, मस्ट है, यही लग रहा है सही आंसर आपका। यूज्ड होगा ही नहीं, है ना, हैड होगा ही नहीं, हैड रहता तो वर्ब थ्री रहता है यहाँ पर, और हैव रहता तो यहाँ पर वर्ब थ्री रहता जब भी रहता, तो इसलिए क्या होगा, मस्ट। यू मस्ट ना गिव अप स्मोकिंग, मतलब तुम्हें अवश्य सिगरेट पीना छोड़ देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का रहा है सक्सेस डिपेंड्स हर जगह हार्ड लेबर, मतलब सफलता जो है किस चीज़ पर निर्भर करती है, पर निर्भर करती है, यानी ऑन ना, सक्सेस डिपेंड्स ऑन
हार्ड लेबर, यानी ऑन इज द करेक्ट आंसर ऑफ 29। तो ए, इन और ऑफ की चर्चा करेंगे ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 पे चले आते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है ही हर जगह ए थीफ लास्ट नाइट ना। लास्ट मीन्स क्या होता है? लास्ट नाइट मीन्स पास्ट नाइट, यानी कि वर्ब टू। अब देखना है वर्ब टू कहाँ है। लास्ट मीन्स क्या होता है? हमेशा पास्ट, यानी पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट। सब्जेक्ट वर्ब टू ऑब्जेक्ट। वर्ब टू खोजेंगे कहाँ है, तो देखिए हैव सीन वर्ब 3 है, नहीं होगा। सीइंग वर्ब 4 है, नहीं होगा। सीन वर्ब 3 नहीं होगा, इसलिए क्या होगा? सॉ ना। ऑप्शन नंबर सी, ही सॉ अ थीफ लास्ट नाइट। पिछले रात यानी गत रात उसने एक चोर को देखा। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ना। अनेक शब्द के लिए एक शब्द, यानी आपका क्या है? अ पर्सन हु प्रेजेंट्स अ रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम। मतलब रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम को जो संचालन करते हैं उसको क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉट तो अंतरिक्ष यात्री है, नहीं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट मनोवैज्ञानिक नहीं। आर्चर नहीं हो, क्या होगा? एंकर ना। क्या कहते हैं? न्यूज एंकर बोलते हैं ना हम लोग। तो क्या होगा इस एंकर? इसका अ पर्सन हु प्रेजेंट्स अ रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम इज कॉल्ड एंकर, मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 बोला हिज ऑनेस्टी एंड फेथफुलनेस, मतलब उसकी ईमानदारी और फेथफुल। फेथफुल मीन्स क्या होता है? विश्वासीपन। उसकी ईमानदारी और विश्वासीपन मतलब एक ही आदमी की विशेषता है, इसलिए क्या होना चाहिए? इज होना चाहिए। आर दो आदमी के लिए यूज होगा। हैज यहाँ होगा नहीं चूँकि वर्ब 3 वर्ब का कहीं इस्तेमाल है ही नहीं, और हैव भी होगा ही नहीं चूँकि वर्ब 3 का कहीं पर उपयोग है ही नहीं। ये सिंपल सेंटेंस का क्वेश्चन है। हिज ऑनेस्टी एंड फेथफुलनेस इज अनक्वेश्चनेबल, मतलब उस पर प्रश्न उठाया नहीं जा सकता है, बिना प्रश्न का है, ठीक है ना। यानी ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का रहा है ही इज हैप्पी ऑफ बीइंग हेयर। ही इज हैप्पी ऑफ बीइंग हेयर। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। मीन्स हैप्पी जो है इसके जगह पर यहाँ पर एंटोनिम्स यानी उल्टा शब्द, विपरीत शब्द क्या इस्तेमाल हो सकता था? तो फर्स्ट में तो प्रथम होता है जॉली, होगा नहीं। एक्साइटेड होगा, क्या होगा? हैप्पी का क्या होता है? सैड ना। हैप्पी माने खुश और सैड मीन्स उदास ना। हैप्पी माने खुश और सैड मीन्स उदास, यानी बी इज दी करेक्ट आंसर, सैड। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 बोला है आपका राम सेड टू श्याम। राम सेड टू श्याम व्हाट आर यू रीडिंग। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर भी डायरेक्ट नरेशन बनाना है। आपको मैंने इससे पहले ही बताया है कि जैसा ही क्वेश्चन करेगा तो आस्क्ड करेंगे, ठीक है। तो आस्क्ड वाला सेंटेंस ए है, टोल्ड है बी नहीं होगा, राम आस्किंग नहीं होगा क्योंकि वर्ब टू का इस्तेमाल होना चाहिए था, सेड टू श्याम नहीं होगा। अब ए पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए ऐसे पकड़ लिया आप आंसर, बिल्कुल आप अगर रूल नहीं भी जान रहे हैं तो इस टाइप से पकड़ लेंगे। जैसे ही इंट्रोगेटिव होगा आस्क्ड देखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए राम आस्क्ड श्याम, अब WH वर्ड जब रहता है WH वर्ड उतर जाता है, और जैसे ही WH वर्ड उतरेगा तो आर यू रीडिंग जो हो क्या हो जाएगा? यू आर रीडिंग। इसको आर यू रीडिंग को क्या करेंगे? यहाँ ले आएंगे, आर को यहाँ ले आएंगे, तो यू आर रीडिंग। तो क्या होगा यहाँ पे? देखिए राम आस्क्ड श्याम व्हाट ही वाज रीडिंग। राम आस्क्ड श्याम व्हाट उतर गया। अब यू सेकेंड पर्सन किससे बदलेगा? ऑब्जेक्ट श्याम से, तो क्या लिखेंगे? ही, और इज लगेगा ही में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? वाज रीडिंग, यानी ए इज दी करेक्ट आंसर। 34। अब 35 में चलते हैं। 35 क्वेश्चन आपका कह रहा है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब इसमें बिल्कुल सही स्पेलिंग किसका है? एग्जीबिशन का कह रहा है EXHEBITION। EXHEBITION नहीं होगा। अब कह रहा है EXI तो नहीं होगा, EXHI से शुरू होता है, EXA नहीं होगा, यानी क्या होगा यहाँ पर? EXHIBITION। सी इज दी करेक्ट आंसर, EXHIBITION। एग्जीबिशन मीन्स क्या होता है? देखिए EXBI है ना, EXHIBITION, EXHI ना, EXHI, इसलिए सी इज दी करेक्ट आंसर। आपका सी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है यू नीड टू बाई हर जगह डिक्शनरी। अब इसमें करेक्ट ऑप्शन भरना है, आर्टिकल से भरना है, ए, एन, दी या नो आर्टिकल। क्या होगा? तो यू नीड टू बाई अ डिक्शनरी ना, मतलब एक डिक्शनरी खरीदने की आवश्यकता है। यहाँ पर कोई भी कहा जाए तो यहाँ पर कोई भी आपको वॉवेल है नहीं ताकि एन का कोई हो सके यूज, इसलिए क्या होगा यहाँ पर? ए।
क्वेश्चन नंबर 37 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है आपका इज देयर खाली मनी इन योर पॉकेट, क्या तुम्हारे जेब में रुपया है, यानी मच नहीं होगा, मोर नहीं होगा, मेनी नहीं होगा, क्या होगा एनी। इज देयर एनी मनी इन योर पॉकेट, क्या तुम्हारे जेब में रुपया है, थोड़ा सा भी पैसा है। 38 में चलते हैं। 38 कह रहा है आपका चूज द ऑड वन, यानी फॉक्स मीन्स लोमड़ी है ना, लियोपर्ड मीन्स चीता, लायन मीन्स शेर, तो पिजन मीन्स कबूतर, यानी कि ये तीनों जो हैं सो जानवर हैं और ये पक्षी है, यानी आपका पिजन इज दी करेक्ट आंसर। पिजन मीन्स कबूतर, ठीक, और ये तीनों जो है जानवर हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में चलते हैं। देखिए इतना हल्का हल्का क्वेश्चन नहीं पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 39 का रहा है ब्रिंग खाली जगह इंक पॉट फॉर मी, करेक्ट आर्टिकल। अब इंक पॉट देखिए, इंक अ से अंक के बीच का उच्चारण हो रहा है, इसलिए क्या होगा एन। ब्रिंग है ना, एन इंक पॉट फॉर मी, मतलब मेरे लिए एक दबात लाओ ना, दबात जिसमें इंक रखा रहता है वो डब्बा। अब क्वेश्चन नंबर 40 में चलते हैं, बस मात्र 50 क्वेश्चन है। ही लिव्स इन अ टू हर जगह हाउस। अब देखिए लिव्स इन अ टू हाउस, बिल्डिंग नहीं होना चाहिए, ब्लॉक नहीं होना चाहिए। अब देखिए स्टोरी माने कहानी, स्टोरीड मतलब क्या होता है मंजिला, स्टोरीड मीन्स क्या हो जाता है STOREYD मीन्स मंजिला। तो ही लिव्स इन अ टू स्टोरीड हाउस, मतलब दो तल्ले मकान में रहता है, इसलिए सी इज दी करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 41 में चलते हैं। 41 का रहा है जॉन और मैरी, मतलब कि या तो जॉन या मैरी, और मीन्स क्या होता है और, या जॉन या मैरी हर जगह गॉन टू कोलकाता, मतलब दोनों में से कोई एक आदमी गए हैं, ठीक है ना, गए हैं। तो जैसा ही गए हैं का आ गया सेंस तो वर्ब 3 खोजेंगे। अब वर्ब 3 यहाँ गॉन है तो क्या लिखेंगे हैज या हैव, सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा, ठीक है। तो चूंकि दोनों में से कोई एक आदमी की बात हो रही है, इसलिए एक सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हैज इज दी परफेक्ट आंसर। वेयर होगा नहीं चूंकि वर्ब 3 वेयर लेता नहीं है। हैव हो सकता था अगर दोनों प्लूरल सब्जेक्ट रहता, इसलिए ये नहीं होगा और ये होगा नहीं, इसलिए हैज इज दी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 में चलते हैं। मात्र 50 क्वेश्चन ही है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। बेल आइकन को घंटी बजा लें ताकि आप तक मेरा वीडियो आसानी से पहुंच सके। करा है प्रवीण रोड स्ट्रेट, प्रवीण रोड स्ट्रेट खाली जगह द एरिना। एरिना मीन्स क्या होता है अखाड़ा ना, जहाँ कुश्ती लड़ा जाता है, क्या होता है इसका मतलब अखाड़ा, ठीक है, अखाड़ा, ठीक। अब अखाड़ा, अब देखिए प्रवीणा रोड स्ट्रेट है ना, द एरिना कहता है विथ, विथ मीन्स साथ होता है, इन मीन्स में होता है, एट मीन्स पर होता है, यहाँ पे क्या होगा इनटू द एरिना ना, मतलब प्रवीण रोड स्ट्रेट द एरिना मतलब बिल सीधा अखाड़ा में चला गया, इसलिए क्या होगा इनटू ना, यानी तीव्र गति से चला गया, तो ए हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। अब 43 में चलते हैं। 43 कह रहा है आई वुड हैव बॉट अ न्यू कार फॉर हर बट इट खा जाएगा टू एक्सपेंसिव। यहाँ पर क्या है TOO लिखा हुआ है, यहाँ पर जो मिटा हुआ है वो क्या है TOO ना, मतलब काफ़ी खर्चीला, TOO टू एक्सपेंसिव मीन्स काफ़ी खर्चीला। कहता है मैंने आई वुड हैव बॉट अ न्यू कार फॉर हर, मतलब मैंने उसके लिए एक नया कार खरीदा था लेकिन यह काफ़ी ज़्यादा खर्चीला था। देखिए यहाँ पर पास्ट का यूज हो रहा है, इसे जब भी भरेंगे तो यहाँ पर क्या भरेंगे पास्ट भरेंगे ना, तो वेयर नहीं होगा चूँकि सिंगुलर का यूज हो रहा है। इट मीन्स एक, आर होगा नहीं, पास्ट कैन पास्ट नहीं है, इसलिए वाज इज दी करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या भरेंगे वाज ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है द एरोप्लेन फ्लाइज फास्टर देन बर्ड्स, चूज द करेक्ट नेगेटिव, नेगेटिव बनाना है इसका, ठीक है ना। यानी कि देखिए फ्लाइज क्या है, तो फ्लाइज जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट है, ये एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट है, तो नेगेटिव क्या होता है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट ना, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो डज नॉट कहाँ इस्तेमाल किया हुआ देखिए, इसमें यहाँ पर डज नॉट है, फ्लाइज नॉट है, यहाँ मे नॉट है, कैन नॉट है, यानी ये तीनों ऑप्शन आपका कट जाएगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्वेश्चन है ये ना। 44 जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सब्जेक्ट वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट है, यानी उसका नेगेटिव क्या होगा डज नॉट। द एरोप्लेन डज नॉट फ्लाई फास्टर देन बर्ड्स, यानी ए इज दी करेक्ट आंसर ऑफ 44। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 में चलते हैं। ही वॉज ब्रॉट हर जगह बाय हिज ऑन्ट आफ्टर हिज मदर्स डेथ, मतलब कि उसकी माँ की मृत्यु के बाद, ब्रॉट है ना, तो ब्रॉट अप मीन्स क्या होता है लालन पालन करना, ब्रॉट अप मीन्स क्या होता है
लालन पालन करना, यानी ही वॉज ब्रॉट अप बाय हिज ऑन्ट, मतलब उसकी चाची के द्वारा उसकी माँ की मृत्यु के बाद उसका लालन पालन किया गया, इसलिए अब सी इज़ दी करेक्ट आंसर। सी इज़ दी करेक्ट आंसर। ब्रिंग अप मीन्स क्या होता है? लालन पालन करना, उसी का क्या है? ब्रॉट किया हुआ है, ब्रिंग का ब्रॉट। क्वेश्चन नंबर 46 में चलते हैं। चूज दी इनकरेक्ट सेंटेंस। अब इसमें से क्या है? गलत सेंटेंस को चुनना है। होली फॉल्स इन मार्च। अब डू यू लाइक क्रिकेट? ही स्पीक्स इंग्लिश। वी सॉ डियर्स इन द जू। वी सॉ डियर्स इन द जू। अब देखिए हम कैसे इनकरेक्ट सेंटेंस को पकड़ेंगे। देखिए ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए डू यू यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगता है? इंट्रोगेटिव में डू नॉट या डज नॉट से शुरू करते हैं। डू या डज सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी बी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। और ये भी देखिए वर्ब 5 का इस्तेमाल किया हुआ है, यानी ए बी और सी जो है आपको ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्वेश्चन है। और डी जो है वी सॉ डियर्स इन द जू, देखा, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट सिंपल पास्ट का क्वेश्चन है, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। यानी तीनों तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है लेकिन डी जो है वो सिंपल पास्ट का है ऑप्शन आपका, इसलिए आपका डी इज दी करेक्ट आंसर। डी इज दी करेक्ट आंसर। इसको समझिए, ये जो है पास्ट इंडेफिनिट है, इसलिए आपका यही आंसर सही होगा, क्योंकि ये और ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट क्वेश्चन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। क्वेश्चन नंबर 47 में चलते हैं। बस 2-3 क्वेश्चन और बचा हुआ है, 1-2 मिनट और आपका समय लगेगा। कह रहा है कीप क्वाइट, मतलब चुप रहो। अब वी खाली जगह टू दी रेडियो, मतलब चुप रहो, नहीं कर रहे हैं किसी को, चुप रहो हम भी काम कर रहे हैं, रुको हम भी काम कर रहे हैं, मत हमको तंग करो। तो वी आर लिसनिंग टू दी रेडियो, क्या है? ए ऑप्शन है। वी विल लिसन, हम लोग सुनेंगे इसलिए चुप रहो। लिसन होगा नहीं, लिसेंड वर्ब टू होगा नहीं, क्या होगा? चुप रहो हम लोग रेडियो सुन रहे हैं, इसलिए आर लिसनिंग इज दी करेक्ट आंसर ऑफ 47। क्वेश्चन नंबर 48 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 आपका है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ना, इसमें बिल्कुल सही मतलब कि जो है वर्ड मीनिंग उसको खोजना है। फर्दर FURTHER गलत है। FURTHER देखिए सी ऑप्शन यही आपका बिल्कुल सही है, बी गलत है। और फर्दर FRUTHER ये भी गलत है। FURTHER इसलिए आपका ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49, यानी यही अंतिम क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन नहीं है इसमें, 49 ही क्वेश्चन है। दिस नॉनसेंस विल नॉट बी टॉलरेटेड बाय मी। अब देखिए विल नॉट बी लगा हुआ है, यानी चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। तो जब विल नॉट बी लगता है ना, तो विल नॉट करके हम आंसर कहाँ है सो खोजेंगे। तो विल आई नेवर। अब देखिए निगेटिव है तो निगेटिव ही खोजेंगे, सब्जेक्ट विल नॉट और वर्ब 1 ऑब्जेक्ट। तो यहाँ इंट्रोगेटिव में इसलिए ये गलत है ना। बाय मी है यानी आई से शुरू होगा आपका आंसर ना। आई विल नॉट टॉलरेट दिस ऑप्शंस, हैड होगा नहीं, नॉनसेंस होगा नहीं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? आई विल नॉट टॉलरेट ऑल नॉनसेंस ना, क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट था, ठीक है। और मी था, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन नहीं था, असर्टिव था, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इज दी करेक्ट आंसर ना। आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस। तो स्टूडेंट्स आपको वीडियो ये कैसा लगा आप बताएंगे। और चलिए आज के लिए इतना ही, आपका वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद आपको मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए। आपका दिन शुभमय हो। शुभ रात्रि।